जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन। आई वेलकम यू विद अनदर रिव्यू ऑफ कैनवुड। हमारी जो बेहतरीन किस्म की, ऑसम किस्म की ऑडियंस है यूट्यूब पे माशाल्लाह। सम ऑफ माई ब्रदर्स दे वर टेलिंग कि यार आपने कैनवुड का एसी लिया, आपने उसको रिवील भी किया था, तो आप उसके बारे में बात करें थोड़ा सा, ताकि अगर किसी ने समवन वांट्स टू टेक ए डिसीजन ऑन द बेस ऑफ दिस रिव्यू। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन इस वजह से किया क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था मिड ऑफ अप्रैल 2024 और इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया तकरीबन मई के स्टार्ट में, और अब जून की आज आखिरी तारीख है जब मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ, 30 जून 2024। तो मेरे पास एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस है फॉर द 2 मंथ्स। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं एक रिव्यू इस तरह का बनाऊँ जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो। टेक्निकल रिव्यू के अंदर ये होगा ना बहुत ज़्यादा वो कि जी इसकी एग्जांपल है कि EER रेटिंग क्या है, एनर्जी एफिशिएंट रेशो क्या है इस वक्त इसकी। जब मैं दूसरे भाइयों के रिव्यूज़ देख रहा था, सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में मैं कर रहा था, तो आई वाज लाइक कि यार अद्धियाँ गल्लां तो मैंने समझ ही नहीं आ रही है। या तो हम इस तरह चले जाएँ कि BTU डिवाइड बाय पावर और उसकी फिर EER रेटिंग निकालें। नहीं, EER रेटिंग इन पे मेंशन होती है इसकी, मुझे तो वैसे अभी तक पता नहीं चली क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसकी बुक्स भी देखी हैं, इधर भी देखा है, वो कोई मुझे आइडिया नहीं है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, विल कीप इट थिंग्स वेरी सिंपल, ताकि बिल्कुल एक लेम एंड आम आदमी अगर डिसाइड करना चाह रहा है कि मुझे 1.5 टन का AC लेना है, इज़ इट द राइट प्लेस टू गेट इन्फॉर्मेशन और नॉट। सो इट शुड बी राइट। हम इसको सिंपल तरीके से रखेंगे। ओए मेरी बात हक गई, मेरे असल में आज कुछ स्टैंड नहीं है इधर। एनीवेज, मीट माई मिस्टर कैनवुड। ये है कि इसका मॉडल नंबर है KES 1863S, और जो इसका निकनेम है दैट इज़, जो उसको प्यार से बुलाते हैं, दैट इज़ E-Sleek Pro। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बड़ा एलिगेंट सा सिंपल सा है, इसमें कोई फनकारी नहीं है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और दिस इज़ DC इन्वर्टर, दिस इज़ नॉट फुल DC इन्वर्टर, सिर्फ कंप्रेसर जो आउटडोर में है वो DC में है। कैनवुड का है 4 इयर्स इसकी PCB कार्ड वारंटी है, जो इसके अंदर कार्ड होता है, और ये सब में आ रही है, कोई इसमें कोई भाई ने तीर नहीं मारा। और इसमें ये 60% एफिशिएंसी पर है। एफिशिएंसी क्या होती है? बेसिकली ये है कि जो नॉन इन्वर्टर ACs होते हैं उससे ये कितना एफिशिएंट है। 60% कम बिजली खाता है, विच इज़ टू गुड। बाकी 50 डिग्री पे चलता है, आई फील की ऑप्शन है। बाकी सारी बातें हम स्टूडियो में बैठ के कहेंगे, लेकिन बिफोर आई गो फर्दर कि हम स्टूडियो में बैठ के बात करें, मेरा ख्याल है कि हमें आउटडोर को भी क्विकली देख लेना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस इस वजह से मैटर करता है कि मैंने इसको 2 महीने इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा इज़ इट द राइट थिंग टू स्पेंड मनी ऑन और नॉट। नहीं सर, ये हमारा आउटडोर है, ये आपने सेटअप होते भी देखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मैं ऊपर लिंक में ड्रॉप कर देता हूँ। ये आउटडोर लगा हुआ बड़े पक्के तरीके से भाई ने लगाया था, और ये है जी कंडीशन इस वक्त। कोई है कि भाई पीछे घर भी बन रहा है, नहीं इसको ख़त्म करना पड़ेगा, करंट बजेगा इनको भी, ये शॉर्ट सर्किट होगा ये परिंदों की वजह से ना। ये मैं इसको अभी जो है ना घोंसला इसका उतार देता हूँ। अच्छा जी, कैनवुड का जो आउटडोर होता है इस वाले मॉडल का 1863S का, दिस इज़ फॉर 26.5 kg या 27 kg के लगभग होता है। जो इंडोर इसका यूनिट होता है दैट इज़ फॉर 10 kg। ये माना जाता है इस चीज़ का, द बिगर इज़ इंडोर, द बिगर इज़ आउटडोर, स्पेशली द आउटडोर इज़ बिगर। और फिर इसके अंदर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कंप्रेसर का ज़ोर भी कम लगता है और ठंडक भी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ अमेजिंग। और इसमें जो है ना, मैं अगर आपको ये चीज़ दिखाऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सिर्फ 2 महीने के अंदर आप इसका रंग देखें, ये गोल्डन सा था। अगर मैं अभी ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इफ़ आई कैन मैनेज टू एट दैट पोर्शन, जब ये AC लग रहा था तो ये लिटरली ये गोल्डन कलर का था। पता नहीं गोल्डन कोटिंग थी, पेंट था, आई डोंट नो। एक चीज़ मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ है। दूसरा मुझे महसूस होता है, मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि मेरा जो डॉलन्स का AC लगा हुआ है ना 5 साल पुराना, वो छत पे उसका आउटडोर है, तो उसकी शायद आवाज़ इतनी नहीं आती। इसकी मुझे लगता है आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसे जैसे नए पंखे की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें तो साथ साथ ही है ना, ये तो देखनी पड़ेंगी। ये इतने माइनर इश्यूज़ हैं जिसकी बिहाफ पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये लेना है AC या नहीं लेना। कूलिंग अगर इसकी बेस्ट है ना, और ये 5 साल आराम से निकाल लेता है जैसे मेरे डॉलन्स वाले ने निकाले थे, तो इट शुड बी फाइन एब्सोल्युटली इंशाल्लाह। ये देखें ना यार, इसकी क्या हालत होगी, और ये तो इसको देखना पड़ेगा। वैसे ये यहाँ से
ये तो खैर ठंड की वजह से, वो जो कंप्रेसर है उसकी वजह से हो रहा है। एक ये देखना पड़ेगा, इट शुड बी वेरी फाइन। और साथ हम ये भी उतार ही देते हैं, अब आए हैं तो। किसी का घर बन रहा है इधर, लेकिन हम अलाउ नहीं कर सकते इधर, सॉरी। ओहो ये देखो, सॉरी डूड, आपने इतनी मेहनत से बनाया था। स्टूडियो में जाने से पहले मैंने कहा मैं आपको डक्टिंग दोबारा दिखा दूं। ये यहाँ से सारा इसको लाजमी आपने यहाँ से इसको क्लोज़ करवाना है जहाँ से एंटर होता है। बड़ी वैसे खींचातानी करके ना लड़के ने ये तो उसको थोड़ा सा मेजरमेंट में अगर आधा इंच या कुछ भी इधर होता ना, थोड़ा सा भी इधर होता तो इस पर इतना ज़ोर ना स्ट्रेन ना पड़ा होता। लेकिन बहरहाल उसने काम सही किया है, इतना बुरा भी नहीं किया। जी सर, वेलकम टू स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं जब वो वीडियो बना रहा था ना, पहले वाले जितने भी आपको जो स्टूल पे खड़े हुए सीन्स हैं उसमें शायद थोड़ी सी कोई डिस्टॉर्शन, आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल मेरा फेस भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी सीढ़ी ऐसे हिल रही थी। लेकिन सारी बात है कि हमें ऑन साइड भी बात करनी थी। अब हम इसको आराम से तसल्ली से बैठ के अपना रिव्यू रिकॉर्ड कराते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2 महीने के अंदर कैनवुड KES 1863S जो है स्लीक प्रो मॉडल जो है उसके साथ कैसा रहा है। ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करता हूँ अभी तक 2 महीने की परफॉर्मेंस पे, वैसे आइडियली आई शुड कम बैक अगेन आफ्टर ए ईयर, और फिर 2 साल तक इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो हम फिर ज़रूर इस पर बात करते रहेंगे कि अभी तक 2024 का कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। लेकिन सो फार इन 2 months टाइम you can say like 7 out of 10, honestly speaking this is not 10 out of 10, 7 out of 10। और उसके अलावा ये कोई बहुत लो उस कैटेगरी में भी नहीं फॉल कर रहा। रीज़न्स उसकी क्या हैं, पहले हम अच्छी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली तो ये इसकी अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है, जिसकी जो मेन रीज़न थी, वन ऑफ द बाइंग फैक्टर फॉर मी दिस AC, के था कि यार ये 2024 का मॉडल है। हायर और डॉलर्स की तरफ मैं इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो 2 साल पुराने, उस वक्त तक जब मैंने लिया था ये अप्रैल में, 2 साल पुराने तक के मॉडल्स आ रहे थे। तो मैंने कहा नया मॉडल एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अपने साथ एक नई चीज़ लेके आता है। दैट वाज द मेन फैक्टर्स। जहाँ तक कूलिंग की बात की जाए ना, तो बहुत बेहतरीन कूलिंग कर रहा है। अब नीचे हम 4 लोग होते हैं कमरे के अंदर, और ये रात को ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो नीचे वाला कमरा आपको याद है जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि AC ख़रीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है और किन चीज़ों से इज्तनाब करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इधर लिंक भी ड्रॉप कर देता हूँ, कार्ड में भी हर जगह फैला देते हैं, उसको आप ज़रूर जाके देखें। हम 4 लोग होते हैं उस कमरे के अंदर, और आप यकीन करें कि हम 27-28 पे चला रहे होते हैं उसको। दिस इज़ अमेजिंग थिंग कि एक तो उसकी लोकेलिटी ऐसी है, कोई उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती नहीं है। दूसरा, अगर मैंने इसको अभी तक 16 पे नहीं चलाया, आप जो इसकी मिनिमम है ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। आप 24 से लेके 27 के बीच में मैं कहीं इसको रखता हूँ, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल थिंग आई थिंक। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके एयर फ्लो की, जो इसका ब्लोअर का जितनी पावर है ना, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर हम इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 4D फ्लो इसका है, और इसकी जो ब्लोअर की थ्रो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना ये छोटा सा कमरा जो है ना सही तरीके से कूल डाउन होगा। अब हम इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्माइल है। अब चला है, ठीक है। इसकी इस वक्त लो उस पर आपको हल्की सी अगर आवाज़ आ रही हो मेरे माइक के थ्रू, मैं काफ़ी पीछे खड़ा हूँ इस वक्त, मैंने इसको जूम कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें ना, काफ़ी दूर हूँ मैं, तो यहाँ से इस वक्त इसकी फ़्लो मुझे अच्छी खासी, आप कह लें कि 10 फुट के फासले पे महसूस हो रही है, और ये अभी लो पे चल रहा है। अगर हम इसको स्पीड इसकी मीडियम पे करते हैं, वाह, अभी पंखा भी नहीं चल रहा कमरे का। दिस इज़ टू गुड माशाल्लाह यार, आई रियली लाइक इट। और सर, लेट मी प्रेजेंट यू द हायर स्पीड। बिस्मिल्लाह। ऐथे रख। पता नहीं यार आप लोगों को इसका भी आइडिया हो रहा है कि नहीं है कि ये इसकी थ्रो अच्छी खासी है इस वक्त माशाल्लाह। और वैसे मैं नहीं चलाता इसको, लो पे चलाता हूँ। उससे ये है कि मेरी साइंस ये है कि जब कंप्रेसर के अंदर जो ठंड निकलती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लो इन होती है। ये तो रात को तो 28 पे भी चलाएं तो
अल्लाह का शुक्र है 4 एक लोग होते हैं कमरे में, परफेक्ट हो जाता है सीन। देखा मैंने आपको 3 स्टेजेस दिखाई हैं, लो, मीडियम और हाई, और इसने अन्नी मचाई हुई थी। वाकई ही इस वक्त कमरे का भी पंखा नहीं चल रहा था। मुझे श्योर नहीं है कि आप लोगों को एग्जैक्टली माइक्रोफोन में पता चल सका नहीं चल सका, लेकिन इट वाज रियली गुड। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि एम्पेयर्स मैंने एग्जैक्टली तो नहीं मैयर किया, लेकिन ये मैंने जाके देख लिया था अपने मीटर के ऊपर। जब ये 23-24 पे चल रहा था तब हमारे मीटर पे बिल्कुल ये 100% सोलर पे चल रहा था। आज भी शायद अभी सोलर पे चल रहा हो, क्योंकि हम मेरे स्टूडियो का भी इस टाइम पे चल रहा है और नीचे वाला भी चल रहा है। तो ज़ीरो इस वक्त ये बाहर से ले रहा था। इट वाज परफेक्टली एंड स्मूथली रनिंग ऑन सोलर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक इसके डीसी इन्वर्टर होने की एक खास निशानी चेक होगी ना। सो फार आई एम हैप्पी ऑन दीज थिंग्स। ठंड बेहतरीन कर, आपको यही चाहिए। जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर मैं आपको हीटिंग का भी इसका बताऊँगा कि हीटिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओवरऑल इसको 7 बल्कि 7 से अबव भी जा सकते हैं फॉर द कूलिंग थिंग, क्योंकि कूलिंग ही मेन चीज़ होती है। कूलिंग में मैं आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ ना, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा उस चीज़ के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ जिसको मैंने यूज़ किया चीज़ को पिछले 5 साल, एंड दैट इज़ डॉलेंस इन्वर्टर। बहुत ज़बरदस्त चीज़। अब बिल्ड क्वालिटी जब 5 साल पहले मैंने वो लिया था, उसकी बिल्ड क्वालिटी आज कैनवुड के बिल्ड क्वालिटी से बहुत बेहतर है। पता नहीं है किस तरफ हम जाते जा रहे हैं चीज़ों को, हम उसकी क्वालिटी नीचे गिराई जा रहे हैं, प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। वो 70,000 का था, ये 1,70,000 का है यार। मतलब इतना फ़र्क है इन दोनों के अंदर, 1 लाख रुपए का 5 सालों में। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में देखता हूँ ना, और मुझे कभी भी उसमें ये कंप्लेन नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं इसको बंद किया हुआ, जब मैं चलाऊँगा इसके अंदर तो इसके अंदर ख़ास एक अजीब वो गीली सी स्मेल आती है 1 से 2 मिनट। कैनवुड में वो ज़रूर आती है, ये एक बड़ा मसला है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जब मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ तभी मुझे एहसास हो रहा होता है कि इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, इतना महंगा। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये इसका मॉडल अगर मैं 2 लाख की तरफ भी कैनवुड की तरह चला जाता, या इवन मुझे लगता है अब डॉलेंस भी ऐसी ही चीज़ बना रहा होगा, क्योंकि मुझे श्योर तो नहीं है मैंने, लेकिन जिस तरह देखा है ना तो कोई गड़बड़ है इस वक्त मार्केट में ना। तो कूलिंग के लिहाज से दोनों ठीक हैं, परफेक्ट है। मेरे वाला जो अब कैनवुड वाला है वो तो एक एडवांस वर्जन है। तो लेकिन फिर भी जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ 5 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह ना डॉलेंस की 5वां सीज़न है ना उसका, ना गैस लीक हुई है ना कुछ और। अब आई होप कि कैनवुड का भी इस तरह चलेगा। और वैसे भी हमें को ब्रेक्स दे दे के चीज़ों को चलाते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जब मैंने लिया था तब था, उस लेवल की शायद मेरी एक्साइटमेंट इस वजह से अभी नहीं है, क्योंकि आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम टू कम अप विद एन एनालिसिस ऑफ कूल एंड हीट। कि भाई कूल एंड हीट 1.5 इन्वर्टर सोलर एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं है, सोलर के साथ आप लोगों का बिल ज़ीरो करता है कि नहीं करता है। तो अभी तक तो कर रहा है ये, ठीक है ना। अभी आपने देखा मेरा नेगेटिव बिल आया। हाँ, अगर आपने वो देखना है कि मेरा 50,000 नेगेटिव कैसे बिल आया, अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो ज़रूर जाके मेरे चैनल पे देखें, मैं लिंक भी उसको ड्रॉप कर देता हूँ। बाकी इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है और मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। हायर में था, लेकिन हायर में वाईफाई होने के क्या सिर्फ आपने ऑन वहाँ से करना और कुछ भी नहीं है, आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर आप बाहर, हम घर में रहते हुए एसी नहीं चलाते तो हम बाहर से कहाँ से आते हुए एसी चलाएंगे। सो लेट्स कीप इट स्ट्रेट कि भाई मैं आई एम नॉट, मुझे रिग्रेट इस चीज़ पे नहीं हो रहा कि मैंने उस चीज़ को, मतलब हायर का पुराना मॉडल मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं लिया कि उसके अंदर वाईफाई कनेक्शन था। नहीं, कि इस कैनवुड में वैसे सब में आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर नहीं था जो मैंने ये 1863S लिया ना। सो मैं उसको मिस भी नहीं कर रहा, नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से हम उसको लेके चल रहे हैं। अगर आप कैनवुड लेना चाह रहे हैं इस सीज़न के अंदर तो इमीडिएट तो मेरा रिस्पांस यही है कि आप इसको डॉलेंस के साथ लेके चलें, डॉलेंस के साथ इसका कंपैरिजन करें, हायर के साथ ना करें, डॉलेंस के साथ इसका कंपैरिजन करें एंड देन टेक योर फाइनल गो ऑन इट, ठीक है। मुझे लगता है कि क्लोजेस्ट जो डिसीजन मेकिंग आपकी जो एक रेस है ना, रैट रेस, वो उसमें डॉलेंस और कैनवुड आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से इट्स गुड टू गो, आप लें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी नया नया आया ना मार्केट में, तो इसके इतने रिव्यूज़, इस पर इतनी वीडियोज़ और इतना सारा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, ना ऑनलाइन है ना इनकी तो वेबसाइट पे भी ये मॉडल नहीं है। पता नहीं उस चीज़ ने मुझे वैसे हिलाया है एक तरह से। लेकिन बहरहाल कैनवुड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, और इसमें कोई 19-20 का ही फ़र्क है आप कह रहे हैं बाकी ब्रांड से।
ओवरऑल इट्स रिकमेंडेड, आप इसको ले सकते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस बाय अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। नमाज को अपनी ज़िंदगी का रेगुलर हिस्सा बना लें। इवन जब मैंने ये भी बाय किया था तो मेरी तो एक, मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मैंने एक हैबिट बनाई है, आप लोग भी बनाएं कि हमेशा 2 नफल पढ़ के जाएं। तो अगर आपको वहाँ एट स्पॉट कोई डिसीजन मेकिंग में ऊपर नीचे होता है तो वो फिर आप कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं, अल्लाह इज़ पार्टनर विद यू इन दिस बाइंग प्रोसीजर एज़ वेल। सो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, आपको बहुत डिफरेंस महसूस होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।